एवरीवन, आज आप सबको बताऊंगी नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन डिलीवरी में कैसा फील होता है। वीडियो को एंड तक देखना, इन्फॉर्मेटिव है। मेरी अपनी खुद की रियल स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जिनकी डिलीवरी होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को सुनने के बाद डरना मत प्लीज़। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि रियलिटी कोई बताता नहीं है कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं जब तुम्हारे साथ होगा तब पता चल जाएगा, बट कोई रियल में है ना, अपना एक्सपीरियंस कोई बता ही नहीं पाता। मैं आप सबको बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था, तो प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो। कुछ भी झूठ नहीं है, एक लाइन भी झूठ नहीं बोली है। लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो डराने के लिए वीडियो। नो, मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रही हूँ वीडियो। प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक देखना, एक लाइन सुनना, आपको पता चलेगा आपके साथ कैसा होने वाला है। अगर किसी के साथ हो भी गया है तो आप मुझे कमेंट पर बताना कि हाँ हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, सेम टू सेम। थैंक यू सो मच, एंड तक देखें। तो मेरा बेबी 22 को हुआ, तो सुबह 5 बजे। एक्चुअली मेरे को लेबर स्टार्ट हुआ था 21 तारीख को सुबह 9 बजे से। 9 बजे नॉर्मल पेन हो रहा था, इतना हो रहा था कि हाँ मैं चल फिर सकती हूँ, कुछ काम कर सकती हूँ छोटा मोटा, जैसे कि पानी पीना, उठना बैठना, वॉशरूम जाना, ये सब मैं आराम से कर पा रही थी। ठीक है, एंड फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी थोड़ा पेन हो रहा है पेट में, थोड़ा स्पॉटिंग ब्लीडिंग मेरे को अपनी पेंटी में दिखा। तो मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब नॉर्मली स्पॉटिंग। तो मम्मी बोलती ठीक है चलते हैं हॉस्पिटल। तो जहाँ से मैं रेगुलर दिखा रही थी डॉक्टर को, उनके पास हम गए। उन्होंने इंटरनल चेकअप किया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी ओपन हो रहा है, बट इतना, मतलब सर्विक्स ओपन हो रहा है बट इतना नहीं हुआ है, मतलब 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 फिंगर जितना, इतना ही। ठीक है, उसमें बच्चा बाहर नहीं आ सकता। तो फिर वेट किया हमने, बोला कि अगर ज़्यादा पेन हो तो आ जाना। पेन तो मुझे हो रहा था, बेबी के मूवमेंट्स भी कम हो जाते हैं, ये भी याद रखना उस टाइम। एंड फिर घर गए, 11 बज गए थे, बट थोड़ा थोड़ा पेन बढ़ता जा रहा था रियल में। पेट में दर्द कैसा होता है ये बताती हूँ। मतलब खाना खाते वैसा दर्द नहीं होता है, अपन की बैक है ना, बैक, उसमें एकदम से दर्द से झटके आते हैं। मीन्स वो दर्द अलग ही होता है, वो लेबर पेन ही अलग होता है। अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस करा ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ पेन होता है अपन को। ठीक है, तो जैसे कि किसी ने अपन को पीठ पे मुक्का मारा हो और एकदम से दर्द हुआ हो, थोड़ी देर फिर ठीक हो जाता है एकदम से, जस्ट लाइक वैसा। पीरियड्स पेन देखा है, मतलब पीरियड्स में होते तब कैसा पेन होता है, वैसा जोर जोर से पेन होता है अपन को। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त हो रहा था, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा था। एंड स्पॉटिंग का प्रॉब्लम वही था, मतलब वाटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा था मेरे को, बट ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रहा था। ठीक है, इतना भी नहीं हो रहा था कि पैड लगाना पड़े। ठीक है, तो फिर मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी अभी और थोड़ा हो रहा है पेन। तो हम 3 बजे तक हमने वेट किया घर पे। 3 बजे हम वापस हॉस्पिटल गए, 21 तारीख की 3 बजे। ठीक है, दिन के। फिर वहाँ गए, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा वॉक कर। उन्होंने मेरे को एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जिससे लेबर पेन बढ़ता है। ठीक है, और सर्विक्स ओपन होता है, उसका इंजेक्शन दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गई थी उसके बाद, ये 3 बजे की बात मैं बता रही, उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और एनिमा लगाया, बोला कि फ्रेश हो जाओ, अच्छे से क्लीन हो जाए ताकि पॉटी का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उन्होंने मेरे को फिर बोला कि वेट करो, वॉक करो। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने इंटरनल चेकअप किया, बोले कि नहीं अभी तक सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है। 2 सेंटीमीटर भी नहीं हुआ था उस टाइम। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक 1 सेंटीमीटर ही डायलेट हुआ था मेरा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी बहुत टाइम है, आप घर जाइए, वेट करिए। घर मेरे पास में ही था, ज़्यादा दूर था नहीं, तो हम चले गए घर पे। फिर मम्मी ने बोला कि क्या करना है अभी, प्राइवेट में चले या गवर्नमेंट में चले। मैंने कहा चलते हैं तो गवर्नमेंट में चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल होता है, वो कभी डायरेक्ट सी सेक्शन नहीं करते हैं। ये चीज़ की गारंटी हॉस्पिटल वाले लेते हैं, और वो कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है कि हाँ या बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो ही वो सी सेक्शन करते, बाकी वो नहीं करते। एंड फिर हमने 6 बजे तक वेट किया, फिर वापस गए। उन्होंने बोला नहीं अभी और टाइम है, आप घर जाओ। फिर हम घर गए। फिर शाम हुई, दर्द बढ़ता गया।
मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं हर 2 मिनट में ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती, बेसहारा हो जाती थी। एक पल मेरे को ऐसा लगता कि नहीं, आज मौत आ जाएगी मेरे को। फिर ये हुआ कि मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी, मेरे को तो लग रहा है कल तक तो हो ही जाएगा, आज मुझे मेरे पसंद की चीज़ खिला दो। तो उनको मैंने बोला कि मुझे मैगी खाना है, तो उन्होंने मैगी बना के दिया। फिर मैगी खा के मैं हॉस्पिटल गई एंड रात को डॉक्टर ने फाइनली मुझे 9 बजे एडमिट किया। उन्होंने मेरे को एक और इंजेक्शन दिया लिवर पेन बढ़ाने के लिए और डायलेट करने के लिए सर्विक्स को। फिर लेबर पेन बढ़ता गया। फाइनली मुझे ड्रिप पे लगाया एंड 12 बजे मुझे वो लेबर रूम में लेके गए पुश करने के लिए और इंटरनल चेकअप किया तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ था। 2 सेंटीमीटर में नॉर्मल डेली इम्पॉसिबल है। इतना पुश किया। पुश भी अपन को कैसे करना है जस्ट बताओ। जिसके पेन अपन को बढ़ता जाता है ना, तो पहले अपन को 10 सेकेंड पेन रहता है। जब मैं घर पे थी तब की बता रही हूँ, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसा पेन रहे, उसमें अपन को पुश करने के लिए नहीं बोलते। जब वो पेन 1-1 मिनट तक रहता है, 1-1 मिनट तक, मतलब जो दर्द के झटके अपन को 1-1 मिनट तक रहते हैं ना, तब अपन को पुश करना रहता है। तो वो दर्द के झटके 1-1 मिनट तक थे ना, तब मुझे बोलते थे पुश करो। पुश करती थी, कुछ नहीं होता था। इतना दर्द होता था। मीन्स इंटरनल चेकअप करते तब पेन नहीं होता। वो कमर का दर्द ऐसा था कि अपन की कमर की हड्डियां टूट गई हो अपन की, बस कुछ नहीं बता सकती। इतना बहुत पेन होता है। जो बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी आसान है, सी सेक्शन आसान है, वो सब डिफिकल्टी होता है। माँ बनना डिफिकल्टी होता है, कुछ भी आसान नहीं है इस दुनिया में। एक औरत के लिए कुछ आसान लिखा ही नहीं है भगवान ने। तो फिर फाइनली ये हुआ कि 4 बजे तक पुश करती रही, मतलब 12 बजे से लेके मैं 4 बजे तक पुश करती रही। डॉक्टर मतलब कंटिन्यू मेरे पास नहीं खड़े थे, थोड़े 10-15 मिनट तक मुझे छोड़ के जा रहे थे कि आप थोड़ी देर वेट करो, इंतजार करो, नहीं होगा, अभी तक टाइम है, डायलेट नहीं हो। फिर फाइनली 4 बजे तक 5 सेंटीमीटर डायलेट हुआ। तो फिर उन्होंने बहुत इंटरनल हाथ डाल के बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की। 5 सेंटीमीटर में भी बच्चा पैदा नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी से। तो फिर वो बोले थे कि आप जैसे जैसे पुश कर रहे हो बच्चा पीछे खिसक रहा है, आगे नहीं आ रहा है, पीछे खिसक रहा है। बच्चा बहुत हैवी है, बच्चा हेल्दी है थोड़ा, तो आप जैसे पुश कर रहे हो तो वो पीछे खिसक रहा है। मीन्स उसका हेड आगे आ ही नहीं रहा था, वो आने के लिए तैयार ही नहीं था कि मुझे यहाँ से आना है। फिर 4-4:30 बजे तक और वेट किया। फिर फाइनली एक बार और पुश किया, मेरी 40 तक निकल गई थी। मैं बता रही अपने एक्सपीरियंस के साथ, कितना भी कोशिश किया बट नहीं हुआ नॉर्मल डिलीवरी। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी नहीं होगा ये नॉर्मल। या तो फिर बच्चे की एक तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है अंदर। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी ये नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होगा, इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? फिर बेहोशी की हालत में मेरे से साइन करवाया, बोले कि चलो अभी लेबर रूम में चलते हैं, सॉरी ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं, अभी ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। फिर मुझे स्ट्रेचर पे लिटा के एकदम ब्लड से लथपथ थी मैं, मेरी हालत पूरी ख़राब थी। मैं अपने आप को देख भी नहीं पा रही थी, इतनी गर्मी हो रही। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थोड़ी होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो फिर मुझे वो लेके गए ऑपरेशन थिएटर पे, स्ट्रेचर पे लेटा कि मैं पूरी ब्लड से भरी हुई थी नीचे की तरफ से। फिर उन्होंने मुझे एनेस्थेसिया दिया। तो उन्होंने बोला कि कमर सीधी रखो, बट मैं कमर सीधी भी नहीं रख पा रही थी, मेरी इतनी कंडीशन थी, क्योंकि लेबर तो अपन को हो ही रहा था, पेन तो था ही। उन्होंने फिर फाइनली मुझे इंजेक्शन दिया, फिर मैं एकदम रिलैक्स हो गई। फिर 5 मिनट के बाद बेबी हो गया, 4:58 पे, 4:15 के आसपास तो मैं पुश कर रही थी। फिर फाइनली बेबी हो गया। फिर 4-5 घंटे में पेनलेस रही, मुझे कोई पेन नहीं था। फिर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जब मुझे होश आया, मुझे थोड़ा पता चलने लगा कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है। बट मैं 1 दिन तक बेड से उठ नहीं पाई थी, और जब भी उठी तब ओह माय गॉड, सी सेक्शन का फर्स्ट स्टेप खड़ा होना, बेड से उठना ही बहुत खतरनाक होता है रे।
बहुत पेन होता है रियल में, कोई कुछ भी आसान नहीं है। जो बोलते हैं ना नहीं तुम्हारे तो ऑपरेशन से हुआ है, तुमको क्या पता नॉर्मल डिलीवरी का दर्द, भाई मैं बताती हूँ, सिर्फ बच्चा बाहर आके शांति पड़ती है ना, वही मुझे नहीं पता चली, बाकी सब कुछ पता चला है क्या होता है। एक संतुष्टि होती है कि हाँ बच्चा निकल गया है बाहर, वो क्या होता है वो नहीं पता मुझे, बाकी सब कुछ पता है क्या होता है, ठीक है ना। तो मुझे बोल रहे हैं ना नॉर्मल डिलीवरी का पेन और सी सेक्शन का पेन दोनों मैंने देखा है कैसा होता है। सो एक ने अपने बच्ची को देखा, इस गोलू मोलू छोटा सा बच्चा 3.5 किलो का ही था, बट वो नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि उसका हेड है ना थोड़ा सा यहाँ से हैवी था, थोड़ा मोटा था यहाँ से हेड, उसकी वजह से नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। सो अच्छा हुआ सी सेक्शन, मेरे को कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब मैंने अपने बच्चे को देखा ना एकदम सारा पेन चला गया। मुझे जब जो भी करना था अपने बच्चे के लिए करना था, बस मैंने अपने बच्चे के लिए किया। फ्यूचर में वो